Indian Constitution and historical background. Explain the silent feature of the Indian Constitution. This is the very important question, sir, regarding the intermediate second year question. And this is the explanation. The silent feature of the Indian constitutions are written and the detailed constitution, noble aim and the objectives, rigid and the flexible constitution, parliamentary form of government, independent judiciary, fundamental rights, fundamental duties, directive principle of state policy, single citizenship, bicameralism and the universal adult rights. Written and the detailed constitution. Indian Constitution is the largest constitution in the world. पूरे वर्ल्ड में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है और इसको लिखा किसने था? डॉक्टर अंबेडकर भीमराव ने. इट हैज टेकन 2 years 11 months 18 days टू कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे. इट्स Starting Indian Constitution consists of the 395 articles, 22 parts, 8 schedules. At the present, there are 486 articles, 25 parts and 22 schedules. अगर हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मालूम करना है बोले तो उसमें कितने आर्टिकल हो रहे थे? आर्टिकल्स 395 और पार्ट्स कितने हैं? 22 हैं. 8 शेड्यूल है. लेकिन अब आज की सिचुएशन में 486 आर्टिकल्स और 25 पोस्ट एंड द 12 शेड्यूल्स है. Next point is the noble aim and the objectives. Indian Constitution's main aim is to provide liberty. Liberty means क्या है? स्वतंत्रता. किसी को भी स्वतंत्रता और इक्वालिटी एंड द जस्टिस. सभी को कानून एक जैसा है, सबको इक्वालिटी एक जैसी है, सबको लिबर्टी एक जैसी है. एक को कम, एक को ज्यादा, एक को बहुत कम, एक को बहुत ज्यादा नहीं है. सबको इक्वल है. Then preamble is the soul of the constitution. preamble क्या है? पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है. जैसे हमारी आत्मा नहीं रहता इंसान मर जाता, वैसे ही preamble नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. preamble denote the aims and the aspirations of the constitution. preamble को अगर हमको मालूम करना है तो उसमें एम्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया, किसके लिए बनाया गया, वो सारी चीजें प्रीएम्बल में ही होती है. रिजिड एंड द फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है. फ्लेक्सिबल बोले तो लचीला है, रिजिड बोले तो कठोर है. बदलाव भी कर सकते हैं, बदलाव कभी कभी नहीं भी कर सकते. रिजिड मीन्स हार्ड एंड इट कैन नॉट बी चेंज बाय वेरी इजीली. एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स को हम बदल नहीं सकते, वो क्या है? रिजिड में आता है. फ्लेक्सिबल मीन्स स्मूथ, इट कैन बी चेंज वेरी इजीली. फ्लेक्सिबल का मतलब है उसको हम बदल सकते हैं. एग्जाम्पल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. स्टेट को कभी कभी चेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं? उसको बदल सकते हैं. देन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हमारी जो सरकार है कैसी है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. इसका भी उल्लेख किसमें किया गया है? पार्लियामेंट का जो भी गवर्नमेंट जो भी चीजें है ये सारी कॉन्स्टिट्यूशन में ही बताई गई है. इंडिया knows the parliamentary form of government. It is adopted from the British. ये जो parliamentary form of government हमने कहाँ से अडॉप्ट किया इसको? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से. There are so many constitutions. तो अंबेडकर साहब ने क्या कहता? बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के वहां से थोड़े थोड़े चीजों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाकर जो अच्छी चीजें उनको लिया और जो अच्छी चीजें नहीं उनको उन्होंने छोड़ दिया. इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव. यानी हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सारे के सारे जो भी रियल पावर है वो किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है. देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी. हमारी जुडिशरी क्या है? इन इंडिया जुडिशरी वर्क इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी ट्रेजर ऑफ द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव. हाँ, ये क्या है? इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर आधारित नहीं है. अपना सेल्फ जुडिशरी भी काम करे तो अपने आप से लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के हिसाब से ही इंडिपेंडेंटली काम करती है. देन Fundamental rights. In Indian Constitution, fundamental rights are incorporated in Part 3, 12 to 35 parts में हम देखना चाहे तो देख सकते हैं. There are 6 fundamental rights. Right to equality Article 14 to 18 में है. Right to freedom Article 19 to 22 में है. Right against the exploitation Article 23 और 24 में है. Right to religion Article 25 और 28 में है. Cultural and the educational rights Article 29 और 30 में है. Right to constitutional remedies ये किसमें है? Article 32 में है.
वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटीज आर इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 4A, Article 15A. Fundamental duties like the respect national flag, national anthem, praying to the taxes and objecting the law. यानी हमारा जैसे हमारे कर्तव्य है वैसे हमारी ड्यूटीज भी है. ड्यूटीज का मतलब है कर्तव्य, हक के साथ साथ कर्तव्य भी है. तो कौन सा कर्तव्य है फंडामेंटल ड्यूटीज में? क्या है? हमारा जो नेशनल फ्लैग है, हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है, उसको हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए. हमारा जो राष्ट्रीय गान है जैसे नेशनल एंथम है, उसको भी हमें रेस्पेक्ट देनी चाहिए. एंड टैक्सेस को भी कंपलसरी पे करना चाहिए और लॉ को भी रेस्पेक्ट देनी चाहिए. अगर लॉ को रेस्पेक्ट नहीं दिया तो क्या होता है? सबको जेल हो जाती है. Then the last point, directive principle of the state policy, DPSP. In the Indian Constitution, DSP incorporated in the Part 4, Article 36 to 51 के तहत आता है. DSP divided into 3 principles: socialistic principle, Gandhian principles, and the liberal principle. Single citizenship in the person who born in India is Indian Constitution provide the single citizenship. उनको single citizenship दिया गया है. और legislative consists to upper house and the lower house. Universal adult franchise का मतलब है a person who completed the 18 years are considered as the adult. All the rights given to them. पूरे के पूरी राइट्स 18 इयर्स का जो बच्चा होता है वो उसको सिटीजनशिप आती है, यानी पैदा होती है सिटीजनशिप आती है. लेकिन जितने भी कानून के तहत जितनी भी उसको प्रोवाइड की जाती है सारी फैसिलिटी, जितना भी हक है उसको दिए जाते हैं, वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज में आता है. ये कंपल्सरी क्वेश्चन 10 मार्क्स का फाइनल एग्जाम में आएगा. इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स है.